ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में बहुत सारा शिफ्ट में देखा गया। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक एक बार पढ़ लीजिए पूरा, और जो इसमें रिलेशन दिया गया है, जैसे कि जी और एफ के बाद 3 आदमी है, इस तरह रिलेशन को आप पॉइंट आउट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नोट कर लीजिए। इससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 आदमी ABCDEFG एक 7 मंजिला इमारत में रहते हैं। 7 मंजिला बिल्डिंग में रहता है। सबसे निचला मंजिल पहला मंजिल है और सबसे ऊपरी मंजिल 7वीं मंजिल है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जी और एफ के बीच 3 आदमी है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं हल्का सा। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे इसको। चलिए, जी और एफ के बीच 3 आदमी है, यह नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा। जी और एफ के 3 आदमी, ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है, एफ इधर भी रह सकता है क्योंकि बीच में 3 आदमी है। ठीक है, अगला देखिए। और एफ ए के ऊपर है जो विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। एफ ए के ऊपर है, इस सेंटेंस में जो आ गया है, और ये जो शब्द रहता है वो दूसरे आदमी के लिए रहता है। जैसे कि यहाँ पे एफ और ए 2 आदमी है, पहला आदमी एफ हो गया और दूसरा आदमी ए हो गया। तो जो से पहले तक का जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक वो एफ के लिए है, और जो के जो बाद वाला सेंटेंस है वो दूसरे आदमी के लिए, ए के लिए। इस सेंटेंस में जो आ गया है ना, इस जो शब्द के बारे में ना अच्छा से जान लीजिए। ये देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट दिखा रहा हूँ जो से रिलेटेड। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा अच्छे से। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए बी के बाएं ओर है, जो बी जो कि सी के बाएं ओर है। ये जो शब्द आ गया वो सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ 2 आदमी है, ए हो गया पहला, बी हो गया दूसरा। जो से पहले का जो शब्द है वो ए के लिए है, और जो के जो बाद के लिए बोला गया है वो दूसरा आदमी बी के लिए है। ठीक है, और एक कंडीशन है इसमें जो को लेके, जो कि इस तरह से होता है, लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है ए जो बी के बाएं है और सी के दाएं दूसरा है। यहाँ पे जो है ना, ये वो ए के लिए है। ठीक है, देखिए जो ये जो है ना, अगर फर्स्ट पर्सन के जस्ट बाद रहे तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए ही है। अगर वो बी के बाद अगर जो दिया रहता तो वो सेकंड पर्सन के लिए होता। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो सेकंड पॉइंट है हम लोग का कि एफ ए के ऊपर है। इसको भी पॉइंट कर लीजिए। एफ जो है वो ए के ऊपर है, और जो विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। ए जो है विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। तो विषम संख्या क्या क्या हो जाता है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7। ये सब मंजिल पर जो है ए नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। बी और जी पहला मंजिल पर नहीं रहता है। इसको भी नोट कर लेते हैं। बी एंड जी ये जो है पहला मंजिल पर नहीं रहता है दोनों। आगे देखिए, आगे दिया है कि ई और
ए के बीच दो आदमी है, इसको भी पॉइंट कर लीजिए। ई और ए के बीच दो आदमी है। फिर आगे देखिए, F 6 और 7 मंजिल पर नहीं रहता है, इसको भी नोट कीजिए। F जो है 6 एंड 7 मंजिल पर नहीं रहता है। आगे देखिए, D 1 और 4 मंजिल पर नहीं रहता है, इसको भी पॉइंट कर लीजिए। D 1 और 4 मंजिल पर नहीं रहता है। D 1 और 4 मंजिल पर नहीं रहता है। 6 और 1 मंजिल पर कौन रहता है, ये क्वेश्चन है। अब चलिए, इस तरह से सारा चीज़ अगर हम लोग नोट कर लेते हैं तो और हम लोग को क्वेश्चन देखने का ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बना सकते हैं। यहाँ से रिलेशन ढूंढना है एक दूसरे का, जैसे जी और एफ के बीच 3 आदमी है, जी और एफ का रिलेशन और कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एफ जो है ए के ऊपर रहेगा, एफ ए के ऊपर रहेगा, जी जो है मंजिल 1 पर नहीं रहेगा। उसके बाद ये है एफ 6 और 7 मंजिला पर नहीं रहता है, एफ यहाँ और यहाँ वो नहीं रहेगा। और आगे दिया है कि डी 1 और 4, ये रिलेशन नहीं दिया, ये 3 रिलेशन दिया हुआ है अभी फिलहाल, ये और ये भी 3 रिलेशन इसके साथ। तो सबसे पहले एक काम कीजिए आप कि ऊपर वाला को किसी एक को पकड़ के बिठाइए, ठीक है, और इस तरह का आगे का 2 घर ज़्यादा बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर ये चीज़ गलत होता है तो इनमें से कोई आपका एक सही जाएगा और वो आपका आंसर निकल जाएगा, नहीं तो बार बार चीज़ आपको मिटानी पड़ेगी। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ही, आपको थोड़ा समय लेगा ही, आपको बहुत पेशेंस रख के इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, तभी बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जी बैठाते हैं, यहाँ जी बैठाते हैं। तो जी और एफ के बीच 3 आदमी है, तो 1 2 3, बीच में 3 आदमी, यहाँ हो गया हम लोग का एफ, ठीक है। और अगला में अगर हम लोग देखते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे हम लोग एफ तो यहाँ नहीं बैठा सकते हैं कि एफ बोल रहा है 6 और 7 में नहीं बैठेगा, तो यानी यहाँ तो जी बिठाए हैं और तो एफ यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है, तो एफ को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं। तो मान के चलिए इसका और कंडीशन ले लेते हैं, जैसे हम लोग जी एफ बैठाएं तो यहाँ पे जो हम लोग एफ बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एफ बैठाते हैं और इसके बीच में 3 आदमी, 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा जी। देखिए यहाँ पे जी बैठा रहे हैं तो यहाँ ये रिलेशन आपको गलत हो गया हम लोग का। क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बी और जी मंजिल 1 पर नहीं रहता है, यानी कि जी मंजिल 1 पर नहीं रहेगा, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए और क्या कंडीशन बन रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग जी को वहाँ 7 की जगह में 6 में रखते हैं, चलिए जी को हम लोग 6 में रख लेते हैं, यहाँ पे 6 में रखते हैं, तो इसके बीच में 3 आदमी है, 1 2 3, हम लोग का एफ हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ में क्या बोला है, देखिए कि एफ जो है ना ए के ऊपर है और ए जो है ना विषम संख्या पर नहीं है, एफ जो है ए के ऊपर रहेगा। ए अगर हम लोग यहाँ बैठाते हैं, बैठाना ही पड़ेगा क्योंकि एफ जो है ए के ऊपर है, लेकिन ये गलत हो जा रहा है क्योंकि ए जो है वो विषम संख्या पर, विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है और एक विषम संख्या है। ए अगर रहेगा तो 2 4 या 6 इनमें से किसी में रहता है, तो ये भी रिलेशन हम लोग का गलत हो गया। अब बचा ये, इस पर आते हैं।
तो एफ के नीचे ए रहेगा, एफ जो है ए के ऊपर है तो ए इसको यहाँ बैठा देते हैं, और ये विषम संख्या पर भी नहीं है, ये सम संख्या है 2। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और इसका मोटा मोटी जी का काम हो गया है, बी का बाकी है, क्योंकि जी यहाँ पे नहीं बैठा है, जी हम लोग यहाँ बैठा चुके हैं। ई और ए के बीच 2 आदमी है। ठीक है, ई और ए के बीच 2 आदमी है, ए यहाँ है, एफ यहाँ है, ए और ई के बीच 2 आदमी, तो ई को यहाँ बैठा देते हैं, तो 1 2 आदमी बीच में हो गया, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम हो गया हम लोग का। एफ को हम लोग 6 और 7 मंजिला पर नहीं बिठा सकते हैं, रख सकते हैं। लास्ट में है कि डी 1 और 4 मंजिला पर नहीं रहता है, डी यहाँ भी नहीं रहता है 1 में और 4 में नहीं रहता है, यानी कि ये 6 एक ही जगह बचा, 6 मंजिला पर रहता है डी। अब हम लोग का 2 मंजिला बाकी रह गया। बी जो है मंजिल 1 पर नहीं बैठेगा, बी अगर 1 पर नहीं बैठेगा तो यहाँ एक ही जगह बचा, फिर इसके लिए बी यहाँ बैठ जाएगा। और कौन बचा लास्ट में? लास्ट में बचा सी। ये हम लोग का आंसर शीट बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था? बोला था कि हम लोग का क्वेश्चन था कि 6 और 1 मंजिल पर कौन रहता है। तो ये देखिए हम लोग का आंसर यहाँ पे 6 मंजिल पर डी है और 1 पर सी है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।